नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विस्तृत मौसम रिपोर्ट में, जहां हम मध्य प्रदेश के आज और आने वाले 3 दिनों के मौसम का गहराई से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल पूरे राज्य में मानसून अपनी सक्रियता के चरम पर है और इसी वजह से ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार बने हुए हैं। आज की स्थिति देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जिलों में घने बादलों का डेरा है और यहां गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर वर्षा 50 से 60 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है, जिससे नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से ऊपर उठ सकता है। नर्मदा, ताप्ती और चंबल जैसी नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार वर्षा से अचानक बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। मध्य जिलों जैसे भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद और हरदा में भी मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है, जहां 30 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज हो सकती है। इन क्षेत्रों में हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि बीच बीच में तेज झोंके भी देखने को मिल सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा जिलों में भी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। यहां वर्षा 30 से 50 मिलीमीटर के बीच रह सकती है और कुछ हिस्सों में भारी बौछारें भी पड़ सकती हैं। इसी क्रम में रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, लेकिन कुछ इलाकों में अचानक भारी बौछारें पड़ सकती हैं। आज के मौसम की खासियत यह रहेगी कि पूरे राज्य का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। पश्चिमी और मध्य जिलों में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वी जिलों में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता का स्तर 80% तक पहुंचने के कारण उमस भरा वातावरण बनेगा और लोगों को भारी चिपचिपाहट का एहसास होगा। किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी फसलों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें, क्योंकि धान और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलें लगातार पानी भर जाने से प्रभावित हो सकती हैं। आज के दिन बिजली गिरने की संभावना भी अधिक है, इसलिए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की हिदायत दी गई है। अब बात करते हैं दूसरे दिन की स्थिति की। कल यानी अगले 24 घंटों में बारिश का दौर और भी ज्यादा तेज हो सकता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच जिलों में बहुत भारी वर्षा की संभावना है, जहां वर्षा की मात्रा 60 से 70 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। इन जिलों में रेड अलर्ट जारी रहेगा। झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन जैसे जिलों में भी भारी वर्षा होगी और यहां 40 से 50 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जा सकती है। इसी तरह भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है और यहां का तापमान और भी नीचे जाएगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। पूर्वी जिलों जैसे जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और यहां 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है।
सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में भी जोरदार वर्षा होगी। रीवा, सीधी, सतना और सिंगरौली में मध्यम बारिश रहेगी, लेकिन कभी कभार भारी बौछारें गिर सकती हैं। इस दिन हवा की गति 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहेगी और आकाशीय बिजली की संभावना बनी रहेगी। लगातार बारिश से नदियों और तालाबों का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों के ढहने की भी आशंका है, इसलिए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। किसानों को सलाह है कि वे इस समय धान की रोपाई या सोयाबीन की देखभाल में अतिरिक्त सतर्कता बरतें और अपने खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी के उपाय करें। तीसरे दिन यानी परसों की स्थिति की बात करें तो बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कई जिलों में अच्छी खासी वर्षा का सिलसिला जारी रहेगा। पश्चिमी जिलों में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और मंदसौर में मध्यम से भारी वर्षा होगी और यहां 30 से 40 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन और होशंगाबाद में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूर्वी जिलों में जबलपुर, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में छिटपुट से मध्यम वर्षा होगी, जबकि रीवा, सीधी और सतना में येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस दिन अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आर्द्रता 70% तक बनी रहेगी और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रहेगी। कुल मिलाकर अगले 3 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में 100 से 150 मिलीमीटर तक अतिरिक्त वर्षा होने की संभावना है। यह वर्षा किसानों के लिए जहां लाभदायक होगी, वहीं शहरों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और बाढ़ की समस्या भी पैदा कर सकती है। प्रशासन ने सभी जिलों को अलर्ट पर रखा है और आपदा प्रबंधन दलों को सक्रिय कर दिया है। अब आइए विस्तार से देखते हैं कि इस मानसून सीजन में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कितनी बारिश दर्ज की गई है और किन जिलों में सबसे ज्यादा तथा सबसे कम वर्षा हुई है। पूरे राज्य में अब तक औसत से 53% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। सामान्य वर्षा का आंकड़ा जहां 670 मिलीमीटर है, वहीं अब तक की कुल वर्षा 950 मिलीमीटर से ऊपर पहुंच चुकी है। यह स्पष्ट करता है कि मानसून इस साल पूरी तरह सक्रिय है और राज्य में भरपूर बारिश कर रहा है। सबसे अधिक बारिश वाले 5 जिलों की बात करें तो सबसे पहले बालाघाट का नाम आता है। यहां 1200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य 1000 मिलीमीटर से 20% अधिक है। इस अधिक वर्षा से जिले के वन क्षेत्र हरे भरे हो गए हैं और किसान धान की फसल को लेकर बेहद खुश हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में जलभराव की समस्या भी है। दूसरे नंबर पर सिवनी है, जहां 1100 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से 15% अधिक है। यहां भी लगातार वर्षा से धान और मक्का की फसलें लाभान्वित हो रही हैं, लेकिन छोटे गांवों में सड़कें और पुल पुलियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं। तीसरे नंबर पर मंडला जिला है, जहां 1000 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यह आंकड़ा सामान्य से 10% ज्यादा है और यहां की नर्मदा नदी उफान पर है, जिससे कुछ गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। चौथा स्थान इंदौर का है, जहां 950 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है। इंदौर जैसे बड़े शहर में इतनी वर्षा के कारण बार बार जलभराव की स्थिति बन रही है और यातायात प्रभावित हो रहा है, लेकिन किसानों के लिए यह वर्षा वरदान साबित हो रही है। 5वें नंबर पर उज्जैन है, जहां 900 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यहां की खेतीहर भूमि में यह पानी फसलों के लिए जीवनदायी साबित हो रहा है, लेकिन महाकाल मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को जलभराव की वजह से दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। अब सबसे कम बारिश वाले जिलों पर नजर डालें तो झाबुआ इस सूची में सबसे ऊपर है। यहां अब तक केवल 400 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य 700 मिलीमीटर से 40% कम है। इस वजह से जिले में सूखे जैसे हालात बन गए हैं और किसान सिंचाई के पानी के लिए तरस रहे हैं। दूसरा जिला बड़वानी है, जहां 450 मिलीमीटर वर्षा हुई है। यह सामान्य से 35% कम है और यहां की कपास और मक्का की फसलें पानी की कमी से प्रभावित हो रही हैं। तीसरे नंबर पर अलीराजपुर है, जहां 480 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। यह आंकड़ा सामान्य से 30% कम है। यहां आदिवासी समुदाय जल संकट का सामना कर रहे हैं और छोटे तालाब सूख रहे हैं। चौथा स्थान धार का है, जहां 500 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से 25% कम है। यहां के किसान सिंचाई के लिए नलकूपों पर निर्भर हो रहे हैं और बिजली कटौती के कारण परेशानी और बढ़ रही है। 5वें नंबर पर खरगोन है, जहां 520 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से 20% कम है।
यहां सोयाबीन और मूंगफली की फसलें प्रभावित हो रही हैं और पशुओं के लिए चारे की समस्या खड़ी हो गई है। इस असमान वर्षा का असर पूरे राज्य पर साफ दिखाई दे रहा है। एक ओर जहां बालाघाट, सिवनी और मंडला जैसे जिले पानी में डूबे हैं, वहीं झाबुआ, बड़वानी और अलीराजपुर जैसे जिले बारिश के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति मानसून की ट्रफ लाइन की स्थिति और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी पर निर्भर है। यही कारण है कि पूर्वी और दक्षिणी जिलों में अधिक वर्षा हो रही है, जबकि पश्चिमी जिलों में अपेक्षाकृत कम। प्रशासन ने उच्च वर्षा वाले जिलों में बाढ़ राहत दलों को सक्रिय कर दिया है, जबकि कम वर्षा वाले जिलों में जल संरक्षण और सिंचाई की योजनाएं लागू करने की तैयारी की जा रही है। किसानों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। अधिक वर्षा वाले जिलों में फसलें डूब रही हैं और कटाई बुआई के कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, जबकि कम वर्षा वाले जिलों में बुआई तक पूरी नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह मौसम कई चुनौतियां ला रहा है। लगातार वर्षा से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें और आसपास पानी जमा न होने दें। वहीं दूसरी ओर जलभराव से सर्पदंश और संक्रामक रोगों की भी संभावना रहती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले 3 दिनों में मध्य प्रदेश का मौसम पूरी तरह बारिश से सराबोर रहेगा। कुछ जिलों में यह वर्षा जीवनदायिनी साबित होगी तो कुछ जिलों में चुनौती भी पेश करेगी। प्रशासन और नागरिकों दोनों को सतर्क रहना होगा। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए नर्मदा, ताप्ती और चंबल के किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम की टीमें सक्रिय रहनी चाहिए। किसानों को खेतों की देखभाल के साथ साथ जल संरक्षण की तकनीकों पर भी ध्यान देना चाहिए। नागरिकों को सलाह है कि यात्रा करते समय छाता या रेनकोट साथ रखें और सड़कों पर फिसलन से सावधान रहें।